नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईएएस की एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेंगलुरु के बारे में। क्यों क्यों ये न्यूज़ में है, क्या बातें समझ में आती हैं। देखिए, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो ट्रैफिक में भी आप कह सकते हैं रूल्स तोड़ते हैं। कई तरीके के आप कहते हैं, कुछ हो गए रेड लाइट जो जंप करना हो गया, कई सारे हो गए और भी हेलमेट ना पहनना, 3 लोग बाइक बैठाना, सीट बेल्ट ना लगाना, सही तरीके से डॉक्यूमेंट्स ना होना आपके पास, इलीगल चीज़ें। तो ये चीज़ें अक्सर आपने केसेस जो हैं वो सुने ज़रूर होंगे। लेकिन बेंगलुरु ऐसी सिटी निकल के आती है जहाँ पे जो ये ट्रैफिक वायलेशन है, जो ये रूल तोड़ने वाली आप कह सकते हैं परंपरा है, ये बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई है? सिर्फ हम बात करें तो सिग्नल जंपिंग की, मतलब रेड लाइट पे आपको जो रुकना पड़ता है 30 सेकंड, 40 सेकंड, 60 सेकंड मान लीजिए, 2 मिनट मान लीजिए, वो लोगों पर नहीं रुका जाता है और वो जंप करते हैं। ये आप कह सकते हैं वैसे तो गैर कानूनी है, इसे करना मना है, आप अलाउड नहीं है ऐसा करने के लिए, पर लोग करते हैं उसके बावजूद। और यहाँ पे जो परसेंटेज है ये 60% आप कह सकते हैं ड्रॉप रहा, वो तो देखने को मिली। ओके, लेकिन जो केसेस हैं ट्रैफिक वायलेशन के ये बढ़े, ये भी चीजें हमें देखने को मिली कि उसके अलावा भी चीजें हुई यहाँ पे। तो इस पे हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर पूरा केस क्या है, किन चीज़ों को यहाँ पे इंक्लूड किया जा रहा है ट्रैफिक वायलेशन में, किस तरीके से सिग्नल जंपिंग में कमी आई है। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। ओके, समझ में आएगा आपको वीडियो में और काफ़ी कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा। चलिए अब शुरू करते हैं। ओके, लेकिन उससे पहले बता दूंगा ना, अकेडमी पे आप देख सकते हैं हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही है और आप जो फीचर्स हैं उनका बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। और साथ ही आप लोग के लिए यहाँ पे 0% की EMI है जिसका फ़ायदा आप लोग उठा सकते हैं कोर्स परचेज करते वक्त। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज लीजिए, अपनी प्रिपरेशन को अच्छे लेवल पे पहुंचाइए। और आप लोग के लिए यहाँ पे फ्री में इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी अवेलेबल है, इसका बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। अनअकैडमी सेंटर दोस्तों खुल चुका है ओल्ड राजेंद्र नगर में, आप लोग यहाँ जाइए। एडमिशन ओपन है 2024 के फाउंडेशन बैच के लिए। आप लोग जाके अभी चालू हैं तो आप लोग अभी जाइएगा तो बहुत बेनिफिट होगा। अब देखिए, ये रही न्यूज़ हमारी जहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है कि 1 करोड़ से ज़्यादा जो है वो ट्रैफिक ऑफेंसेस जो हैं वो बुक करे गए हैं बेंगलुरु सिटी के अंदर मात्र 1 साल के अंदर, मतलब कि 2024 के अंदर। तो ये जो नंबर है 1 करोड़, ये दोस्तों वाकई में बहुत बड़ा नंबर है अपने आप में। ट्रैफिक पुलिस जो कमिश्नर हैं MA सलीम, उन्होंने ये बताया है और ये बातें समझाई भी हैं कि आप कह सकते हैं कोई भी और सिटी नहीं है दुनिया में जिसने इतने ज़्यादा आप कह सकते हैं यहाँ पे देखे होंगे। ओके, और ये बहुत ज़्यादा एनफोर्सिंग रूल्स हैं, मतलब यहाँ पे रूल्स भी ज़्यादा हैं अगर हम कंपेयर करें तो। और जो आपकी बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस है ये इस काम पे करती भी है। जो ओवरऑल केस यहाँ पे बुक करे गए हैं अंडर कई सारे अलग अलग ऑफेंस होते हैं, वो इंक्रीज हो गए थे पिछले 4 साल के अगर देखें तो 32% तक इंक्रीज हुए हैं। कुछ यहाँ पे कॉमन आप कह सकते हैं वॉलेंसेज हैं जो कि कम भी हुए हैं। ओके, और क्योंकि वो कम ऐसे में अवेयरनेस ज़्यादा हुई है लोगों में, एनफोर्समेंट मतलब कि जो पुलिस वाले इनका काम अच्छे से होने लगा है, तो ये कम भी हुए हैं। पर वहीं बात करें तो 2019 के अंदर 79 लाख ऑफेंस आए थे। ओके, ये नंबर जो है वो इंक्रीज हुआ 2020 में जहाँ पे 84 हो गए, फिर इंक्रीज हुआ 2021 में 93 हो गए। ओके, और अब 2022 के अंदर दोस्तों ये 1 करोड़ केस पहुंच चुके हैं। अब मैंने आप में ही दोस्तों ये एक जो नंबर है ये बहुत बड़ा हमें देखने को मिलता है। 1 करोड़ आप मान सकते हैं कि बहुत बड़ी बात है। अब देखिए, ये जो रिपोर्ट है ये हमें देखने को मिली है बाय दी बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, जहाँ पे उन्होंने ये चीज़ें बताई हैं अलग अलग तरीके से। यहाँ पे आप कह सकते हैं जो ट्रैफिक पुलिस है ये पकड़ती है लोगों को जो भी आप कह सकते हैं ऑफेंस करते हैं, चाहे वो आपका यहाँ पे कैमराज हो गया उनको यूज़ करना हो गया, या फिर जो पुलिस फिजिकली वहाँ प्रेजेंट होते हैं उनका वहाँ पे होना। तो ये हमें देखने को मिला है। अगर मैं बताऊँ आपको वहाँ पे, तो जैसे कि बताया मैंने आपको, पिछले 4 सालों में 32% बढ़ गया है, लेकिन कई जगह पे कमी भी आई है। देखिए, अभी डिस्कस करते हैं 2022 को लेके चलेंगे, कंपेयर करेंगे 2021, 20 और 19 के साथ। 2022 में देखते हैं ड्रंक एंड ड्राइव का जो केस आता है दोस्तों वो 26,000 आता है लगभग। तो 2021, 20 और 19 में, मतलब 21 और 20 में तो आप मान लीजिए कि वैसे भी कोरोना था, तो ये बातें हमें समझ में आती हैं यहाँ से। ओके, फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं केस यहाँ पे, अगर हम लोग का जंपिंग ट्रैफिक वाला वो 2022 में तो कम था, 4.2 लाख था, पर बाकियों में दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 8 लाख से ऊपर ही है। रॉन्ग पार्किंग के सबसे ज़्यादा केसेज आते हैं और अक्सर यही होता है, मतलब बेसिकली 12 लाख केसेज आए हैं, तो ऑटोमेटिकली बड़ा नंबर है। फुटपाथ पार्किंग पे कुछ केसेस, ट्रिपल राइडिंग पे कुछ केसेस, मोबाइल का यूज़ करना उस पर भी आप कह सकते हैं केसेस आए हैं। 2019 में ज़्यादा थे ये, अब कम हो गए थोड़े से। विदाउट सेफ्टी बेल्ट के केसेस आए हैं, पहले ज़्यादा थे अब कम हुए हैं। कम हो गए क्योंकि लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है, मतलब लोग जागरूक ज़्यादा हो गए, और जहाँ जागरूकता है दोस्तों वहाँ तो चीज़ें कम होती ही हैं। लेकिन तब भी हम देखें तो इस बार यहाँ पे 1 करोड़ केसेस बुक करे हैं, जो ऑटोमेटिकली दोस्तों खुद में ही काफ़ी बड़ा नंबर है।
ओके। अब देखिए कुछ यहाँ पे आप कह सकते हैं एग्जाम्पल हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, आपको हम दें तो वहाँ पे जो ड्रंक एंड ड्राइव का केस है ये कंपेरेटिवली यहाँ पे अगर हम बात करें पिछले 4 सालों में वो कम हो चुका है। ट्रैफिक पुलिस के जो यहाँ पे पर्सनल है उन्होंने बताया कि जो दिसंबर महीने का था वहाँ पे हाईएस्ट इंसिडेंट देखे गए थे ड्रंक एंड ड्राइव के, ओके, 2022 में। और आप कह सकते हैं कंपेरेटिवली 2021 से के कंपेयर में अगर हम करें तो केसेस जो हैं वो यहाँ पे ज़्यादा देखे गए थे। ऐसे ही बात करें तो उन्होंने ये बताया कि जो इनके स्मार्ट कैमरास हैं जिन्हें इंस्टॉल किया गया है ट्रैफिक जंक्शन वगैरह पे, ओके, जहाँ पे अक्सर जो गाड़ी वगैरह रुकती हैं वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मतलब इनको यहाँ पे मदद हुई है कि लोग अब डिसिप्लिन में रह रहे हैं, क्योंकि कैमरा लगा हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेते हैं और आपको फाइन मार देते हैं। तो इससे सिग्निफिकेंटली यहाँ पे दोस्तों 60% का डिक्लाइन आया है सिग्नल जंपिंग में। लोग अब सिग्नल जंप नहीं करते हैं 2019 और 22 कंपेयर में देखते हैं तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो ट्रैफिक कॉप्स हैं ये हर 500-100 मीटर पे आपको खड़े मिलेंगे। उससे आप कह सकते हैं लोग अब आप कह सकते हैं जंप नहीं करते सिग्नल वगैरह। तो सब कुछ मिला मिला के अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कमी आई है, क्योंकि इनके तरफ एक्शन काफ़ी स्ट्रिक्टली भी लिए गए हैं। और ऐसा ही होता है भारत देश में, अगर हमें यहाँ पे आप कह सकते हैं काबू में करना है जो लोग हैं उनको, तो हमें यहाँ पे एक्शन जो है बहुत स्ट्रिक्टली लेने पड़ते हैं, क्योंकि लोग प्यार की भाषा नहीं समझ रहे आजकल अगर हम बात करें तो। जिस तरीके से अगर आपको याद हो तो जब पहली बार यहाँ पे जो मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया था आपको याद हो, जो फाइन थे वो बढ़ा दिए थे, तब उसके बाद से लोगों में अवेयरनेस और ज़्यादा बढ़ गई। मुझे याद है अभी वो न्यूज़पेपर में पहला पेज आया था जहाँ पे पूरे तरीके से हर एक रूल लिखे थे। सब लोग आप कह सकते हैं, उसके बाद मैंने खुद देखा कि हर इंसान जो है वो हेलमेट पहन के घूम रहा है, आगे पीछे दोनों लोग हेलमेट पहन के घूम रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं लोगों के पास। भीड़ लग गई थी यहाँ पे अगर हम बात करें तो पॉल्यूशन वाला आप कह सकते हैं सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। तो ऐसे काम होते हैं जब अवेयरनेस या फिर जब आप कह सकते हैं पुलिस या सरकार थोड़ी स्ट्रिक्ट होती है तो अवेयरनेस और इनकी वजह से बहुत हेल्प होती है। फिर ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात करते हैं तो देखिए जो आपकी बीडीपी है बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस, इसने कुछ चेंजेस किए हैं और आप कह सकते हैं अपनी प्रायोरिटीज को सेट किया है फॉर द ट्रैफिक मैनेजमेंट। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने कुछ कुछ एरियाज हैं जैसे कि जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे पुलिस को खड़ा किया है कि वो और ज़्यादा स्ट्रिक्टली मॉनिटर करें एंट्री और एग्जिट के टाइम पे हैवी मोटर जो व्हीकल्स आते हैं, ओके, उन सब पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाए। एक और बात इन्होंने यहाँ पे ध्यान दी कि जो यहाँ पे मेन टाइम रहता है मतलब पीक टाइम, जहाँ पे आप कह सकते हैं भीड़ ज़्यादा रहती है, उस टाइम पे लार्ज व्हीकल्स को अलाउ ना किया जाए कि वो सिटी में जाएं, जैसे कि 7 से 11 और रात में 4 से 9 इस टाइम पे लार्ज व्हीकल्स को अलाउ ना किया जाए। ये सब काम इन्होंने किया। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे जो पार्किंग वाला एरिया है उस पर भी काम करने की बात करी गई। उसके केसेस जो हैं दोस्तों वो हमें यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला 9%, ओके। वहीं फुटपाथ पार्किंग पे भी यहाँ पे हमें केसेस आए और ये सब हमें डेटा देखने को मिलता है। ट्रैफिक मैनेजमेंट सही चल रहा है अगर हम बात करें तो, लेकिन तब भी केसेस बढ़ते हैं, लोग बढ़ रहे हैं, अवेयरनेस है, लेकिन उसके बाद कुछ और जगहों पे यहाँ बढ़ जाएगी। ट्रैफिक की प्रॉब्लम बहुत रहती है और उसके केसेस ज़्यादा भी रहते हैं। और बेंगलुरु जैसी सिटी जहाँ पे कंजक्शन बहुत ज़्यादा है वहाँ तो ट्रैफिक जैसी या फिर आप कह सकते हैं पार्किंग वाली बात पे ऑब्वियसली बात है कि लोग यहाँ पे पार्किंग करते हैं गलत जगह पे और फिर फाइन होता है उनको, और ये नॉर्मली वहाँ चलता रहता है। लेकिन इस पर और ज़्यादा एक्शन या फिर गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए कि ऐसा हो क्यों रहा है, इतने केसेस आ रहे हैं तो उन पर फैसला लें। आपका क्या कहना है मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। और आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।